हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट्स एचडीपीजी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लास 12 वालों के जो कि इनका 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम यानी फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम पेपर है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको 70 में से 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे वह क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर जाना है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम क्या होता है। ये भी आप बिल्कुल तैयार करके जाइए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी इसे ज्ञात करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय क्या होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका विद्युत विभव तथा विभवांतर में डिफरेंट। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन अगला आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विभव प्रवणता क्या होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है चालक की धारिता क्या होती है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है संधारित्र क्या होता है। फिर विद्युत धारा क्या होती है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है ओम का नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। अगला फिर क्वेश्चन आता है आपका किरचॉफ नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप टिक जरूर लगा लेना। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु, यह बिल्कुल आप तैयार कर जाइए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मीटर सेतु क्या होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बायो सेवर्ट का नियम। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण, यानी इन दोनों की डिफरेंट पूछी जाती है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है भंवर धाराएं क्या हो। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि चोक कुंडली क्या होती है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यह होता है कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो कि हर एक साल में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की विधि पूछी जाएगी, चित्र डायग्राम वगैरह बनाने को आता है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत जनित्र क्या होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि मैक्सवेल का समीकरण। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रिज्म क्या होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रिज्म कोण, या तो फिर पूछेगा अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचरण कोण बताइए, यानी प्रिज्म कोण से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पहले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी यह लेंस मेकर सूत्र होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है लेंस की क्षमता। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है मानव नेत्र। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका आता है सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है हाइगन्स का तरंग सिद्धांत। दोस्तों, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, वह दोस्तों बिल्कुल आप तैयार कर जाइए। तो दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।